तो सूरज जो है 4, 6 और 8 का LCM इस TLM की मदद से निकाल रहा है। कैसे निकाल रहे हो पहले बताओ सूरज। मैम जी सारे का पहाड़ा पढ़ के और हाँ। उसमें किस किस नंबर का पहाड़ा पढ़ने जा रहे हो? 4, 6 और 8 का। 8 का, ठीक है। तो पहले हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं और हमको करना क्या है? उसमें जितना अंक आएगा पहाड़ा पढ़ने पर हाँ। उसमें ये सीख डालना है। ठीक है, 4 के पहाड़े में ये एक एक सीख डाल रहा है। 4 में डाला है, 8 में डाला है, 12 में डाला है और 16 में डाले और 16 में और 20 में और 24 में। ठीक है, अभी हमारे पास इसमें 25 ही नंबर है। अब तो क्या है 6 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब 6 कम 6 तो 6 कम 6 में डल गया, 6 दूना 12 में डल गया, 6 3 17 18 में डल गया, 18 को 6 चौके 24 में डल गया। अब 8 का पहाड़ा और 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो पहले 8 एकदम 8 में डल जाएगा, 8 दूना 16 8 दूना 16, 8 3 की 24 8 3 की 24। अब हमको LCM निकालना कैसे है इसमें? LCM निकालने के लिए हाँ बताओ। 3 संख्याएं हैं हाँ। इसलिए इसमें 3 सीख किस वाले डब्बे में है? जिस डब्बे में सबसे पहले हमको 3 सीख मिलती है वही इसका LCM होगा इन तीनों नंबरों का। तो इसका LCM होगा 24। हाँ, 24 में ही 3 सीखे हैं, ठीक है ना। और जितने भी सीखे हमने डाली है किसी में 1 है किसी में 2 है, लेकिन 3 किसी में नहीं है। 3 किस में है? 24 केवल 24 में। तो 24 किसका किसका LCM हो गया? 4, 6 और 8 का। 4, 6 और 8 का LCM, ठीक है। अब इसी तरह से हम HCF भी निकालना सीख सकते हैं। तो जब HCF निकालना होता है नंबरों का तो हम दिए गए नंबर्स के फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों को निकालते हैं, ठीक है, कि किसको किसको गुणा करने से वो नंबर आ रहा है। समझ आ रहा है? तो इसमें हम किस नंबर को ले रहे हैं? 4, 6 और 8। तो हम देखेंगे कि 4 के गुणनखंड कौन कौन से, 6 के गुणनखंड और 8 के गुणनखंड कौन कौन से, ठीक है। और हमको HCF मिलेगा कैसे? एक ऐसा गुणनखंड HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों नंबरों का जो सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड होगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, वही इनका HCF होगा, ठीक है। तो शुरू करें, चलो सीख उठा लो। 4 के गुणनखंड यानी 4 किस किस पहाड़े में आता है उसमें नंबर में डालते जाओ। अरे 1 के और 2 के में नहीं आता है, शुरू से डालो। 4 1 के पहाड़े में, 1 के पहाड़े में तो सब आते हैं, 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, अपने पहाड़े में 3 में नहीं आएगा, 4 में आएगा, ठीक है। अब 6 किस किस पहाड़े में आता है, शुरू से डालो। 6 1 के पहाड़े में आएगा, उसको रहने दो। हाँ, 6 के लिए अलग सीखे डालो, है ना। 6 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में भी आएगा और 6 में आएगा। 8 किस में आएगा? ये भी आएगा। 8 1 में आएगा, 8 2 में आएगा, 8 4 में आएगा और खुद में आएगा, है ना। तो अब हमको करना क्या है? सबसे बड़ा नंबर देखना है जिसमें 3 सीखे हो, छोटा नंबर नहीं, सबसे बड़ा नंबर। तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसमें 3 सीखे हैं? 2 है। 2 है। सबसे बड़ा। और किस में है 3 सीखे? और 1 में है, लेकिन 1 में भी है, लेकिन 1 से सारा कटता है। हाँ, 1 से तो सारा कटता है। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका कॉमन फैक्टर 1 ही होता है ना। लेकिन ये प्राइम नंबर्स नहीं है तो इनका कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा है वो है 2। 2 से तीनों कट रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 2 इनका HCF है। किसका किसका HCF 2 है? 4 6 और 8 का। 4 6 और 8 का HCF 2 निकल आया, ठीक है।